ये तो संतों की सरलता ही है। जो वास्तव में संत सरल हैं उनकी ये वास्तविकता ही यही है, पहचान यही है। आपके मन में कभी सवाल हो कि हम सच्चा झूठा संत कैसे पहचाने, तो आप सच्चा झूठा संत पहचानने के लिए उसके कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है आपको। केवल आपको यही बताने की जरूरत है कि हम दुखी हैं महाराज, कृपा करो महाराज। फिर वो महाराज क्या कदम उठाता है उससे ही समझ जाएगा ये सच्चा है या झूठा है। आप अपने दुख रो, उनके सामने अपनी जरूरतें रखो। अगर आपके दुख देख करके अपनी परेशानियां भूल कर आपकी परेशानियों को अपनी परेशानी मान करके वो खड़ा हो जाता है तो समझ लेना ये सच्चा संत है। इस पे और कोई परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। आपत्तियां संसार में आनी जानी की चीज हैं, अपनों से भी आएंगी, परायों से भी आएंगी। जीवन में न जाने कहां कौन से प्रकार से आपके कर्मों का फल आपको प्राप्त होता है। कोई निमित्त बन जाए और न जाने कौन सा निमित्त बनेगा आपके संकट को बढ़ाने में, दुख बढ़ाने में, कोई समझ में नहीं आएगा। ये सारी गूढ़ लीलाएं हैं और ये गूढ़ रहस्य हैं, ये केवल ब्रह्म जानता है और कोई नहीं जानता। ज्ञानी ध्यानी सब हैरान है अपने अपने जीवन में संकट देखकर। किस ज्ञानी का नाम लें हम? नारद का ही नाम ले लिया, विश्वामित्र का नाम ले लिया, वशिष्ठ का नाम ले लिया। वशिष्ठ जी की गाय का चोरी हो गई, गाय की चोरी, वशिष्ठ जी को मिली नहीं गाय। और वशिष्ठ कौन है? वशिष्ठ महात्रिकालदर्शी है, महाज्ञानी महाज्योतिषाचार्य, पर अपनी गाय चोरी हो गई, गाय नहीं मिली। गाय को ढूंढने के लिए वशिष्ठ जी ने न जाने कितने वीरों का, योद्धाओं का साथ लिया। क्यों? ज्ञानी ध्यानी पता नहीं चलता कब विस्मृति हो जाए कर्म का फल मिलने के लिए, दुख भोगने के लिए, दंड भोगने के लिए, संपत्ति का अपहरण होने के लिए, कब कौन सा निमित्त बनेगा नहीं समझता है। क्यों? वशिष्ठ मुनि की तो गाय ही शक्ति थी, गाय का हरण हुआ, इसीलिए वशिष्ठ मुनि के ज्ञान का भी हरण हो गया, क्योंकि वशिष्ठ मुनि की गाय में ही सब कुछ था। और इसीलिए वशिष्ठ मुनि की गाय की चोरी हुई कि इसकी गाय की चोरी होगी तभी ये थकेगा, तब अज्ञानी बनेगा, तब गलत काम करेगा और तब हमारी जीत होगी, इसकी हार होगी। ऐसा सोच करके ये सब हुआ। और केवल वशिष्ठ नहीं, मैंने तो उदाहरण के लिए नाम उनका लिया छोटा सा। मैंने कहा ना विश्वामित्र, जयमुनि ऋषि, अगस्त्य ऋषि, ये दुर्वासा ऋषि, इतने महान ऋषि दुर्वासा जिनके मारे ब्रह्मा इंद्र भी थर्राते थे, वह भी, उन्हें भी संकट भोगने पड़े, सम्मान के अपमान भोगने पड़े। क्यों? न जाने किस जन्म का कर्म हमारे साथ जुड़ा रहता है और उस कर्म के कारण न जाने कौन सा निमित्त बनता है, कब आपका भारी अपमान हो जाएगा आपको नहीं समझेगा, आपके कब दुकान बंद हो जाएगी, कब आपका हरण हो जाएगा, सुख नहीं समझेगा। अच्छा बोलिए, आपको अगर समझेगा तो पर्स चोरी कैसे हो जाएगा? आपको समझेगा तो मोबाइल कैसे जा सकता है? नहीं समझेगा इसलिए तो मोबाइल गया, नहीं समझा इसलिए तो पर्स गया। कभी नहीं समझता है ये तो चले जाने के बाद याद आती है, अरे मोबाइल था कहां गया, अरे पर्स कहां गया। जब तक पास में है तब तक उसका स्मरण नहीं रहता। कितनी चीजें पास में हमारे होती हैं पर नहीं याद रहती, क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी तो इतना मुश्किल है कि हाथ में घड़ी और घड़ी ढूंढ रहा है। बोलो, चश्मा आंखों पे लगा है और चश्मा ही पूछ रहा है पत्नी को, आए चश्मा कहाँ है, चश्मा, और आंखों पे चढ़ा हुआ चश्मा। अरे भाई जहां है वहीं है, पर कभी कभी बुद्धि का भ्रम ऐसा हो जाता है, स्मरण ऐसा हो जाता है कि घड़ी हाथ में और घड़ी पूछ रहा बीवी। ये क्या है? बुद्धि का खेल है ये। और मैं जो कह रहा हूं ये आपके जीवन में जरूर कभी न कभी घटा है, इसलिए आपको समझ में जल्दी आ गया मेरा कहा हुआ कि सही कहा। सामान अपने पास और पूछ रहे हैं दूसरों को।